हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ड्रामे का तीसरा एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में सियोल ओलंपिक स्विमिंग कंपटीशन 2017 दिखाया गया है। चुई सियोंग ने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है और उसके फिजिकल एजुकेशन के टीचर पूछ रहे होते हैं कि आज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए, तो वो कहता है कि वो बिज़ी हैं, वो आज नहीं आ सके। चुई सियोंग कंपटीशन प्लेस की तरफ बढ़ता है और वहाँ देखता है उसको चीयर अप करने के लिए सुक्रियो भी आई हुई है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसका नाम ले रही होती है, तो वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो वो उसे कहती है कि तुम जीत कर ही वापस आना, वरना मत आना। तो वो उसे कहता है मेरा नाम ज़ोर ज़ोर से मत लो, और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस सीन के बीच में ही चुई सियोंग की सुक्रियो की चीख की वजह से नींद से आँख खुल जाती है। वो सुक्रियो को कहता है क्या तुम पागल हो रही हो, रात के 3 बज रहे हैं और मैं तुम्हारी चीखों की वजह से उठ गया। सुक्रिया मूवी देख रही होती है और वो उससे कहती है क्या मसला है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो कहता है इस वक्त परिंदे और जानवर भी सो रहे हैं और तुम्हारा मैं शोर सुन रहा हूँ। सुक्रिया चुई सियोंग को कहती है कि चुप करके सो जाओ। चुई सियोंग सुक्रिया को कहता है कि जो तुम मूवी देख रही हो उसमें कर्ली हेयर वाला गोस्ट है। सुक्रिया चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाती है कि तुमने मेरी मूवी को स्पॉइल कर दिया। और चुई सियोंग दोबारा सो जाता है और उसका वही सीन स्टार्ट हो जाता है जिसमें उसने स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। और इस कंपटीशन में चुई सियोंग पहले नंबर पर आता है और वो बहुत खुश हो जाता है और सुक्रियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह चुई सियोंग जॉगिंग करके घर वापस आता है तो उसकी मॉम कहती हैं कि नहा के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। वो उसकी मॉम और उसके डैड तीनों नाश्ता करते हैं तो उसकी मॉम कहती हैं हम तीनों इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। उसकी मॉम चुई सियोंग को कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि हमारे साथ रहने आ गए। तो चुई सियोंग कहता है कि यहाँ से मेरा ऑफिस करीब पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ। चुई सियोंग के डैड उससे उसके बिज़नेस के बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं कि अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ख्याल करना, आजकल बहुत से लोग इमरजेंसी रूम में कंस्ट्रक्शन साइट से ज़ख्मी होकर आ रहे हैं। चुई सियोंग अपनी मॉम से पूछता है कि आप न्यू जगह पर कब असाइंड हो रही हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों, तुम भी अपने डैड की तरह सवाल करने लग गए। तो चुई सियोंग कहता है कि नहीं, आप कोरिया ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं करती इसलिए। तो उसकी मॉम उसका मुंह देखने लग जाती है और चुई सियोंग ऑफिस चला जाता है। चुई सियोंग अभी ऑफिस घुसता ही है कि उसकी असिस्टेंट उसके सामने अचानक से ही पेपर पॉपर को खोल देती है और वो एकदम से डर जाता है। वो उसे कहती है कि मुबारक हो। मिस्टर यू, जो कि चुई सियोंग का बिजनेस पार्टनर होता है, वो वहाँ आता है और चुई सियोंग को मुबारकबाद देता है और कहता है कि हमें एक बहुत बड़ी ऑफ़र मिली है। वो कहता है कि हमें रिटायरमेंट कम्युनिटी से एक प्रोजेक्ट मिला है और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। चुई सियोंग लैपटॉप में कुछ देखता है और उसका ध्यान उसी तरफ होता है। वो जिम रिमॉडलिंग डिज़ाइन कंपटीशन का ऐड देखता है और वो कहता है कि वो ये करना चाहता है। अगली सुबह जब सुक्रियो सो के उठती है और अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है घर पे कोई भी नहीं है और एक पॉट में उसकी मॉम ने उसके लिए सूप बनाया है और नोट लिख छोड़ा है कि इसको गर्म करके पी लेना। दूसरी तरफ सुक्रियो की मॉम उसके डैड के साथ मिलकर किम्पाप बना रही होती हैं क्योंकि उनको 100 किम्पाप का ऑर्डर मिला होता है। वो उसकी मॉम से पूछते हैं क्या तुमने सुक्रियो को ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो कहती हैं हाँ, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि अगर वालिदैन बच्चों पर ज़्यादा ही सख्ती करें तो बच्चे उनकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सुक्रियो ज़्यादा देर तक इस तरह फारिग नहीं बैठ सकती। उधर सुक्रियो ने अपने फ्री टाइम का शेड्यूल बनाया होता है। वो गेम्स खेलती है, टीवी देखती है और सोती है। वो चुई सियोंग को कॉल करके कहती है कि शाम को बुक स्टोर पर आ जाना, हम मिलकर कॉमिक बुक रीड करेंगे। चुई सियोंग कहता है कि वो फारिग नहीं है और फ़ोन बंद कर देता है। सुक्रियो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे एक ही दोस्त नहीं हो, मेरे और भी दोस्त हैं। सुक्रियो बुक स्टोर में बैठी होती है, वहाँ उसकी दोस्त मोम भी आ जाती है और वो उसे देखकर खुश हो जाती है। इतने में चुई सियोंग भी वहाँ पर आ जाता है तो सुक्रियो उससे कहती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुमने तो कहा था तुम आओगे ही नहीं। तो वो कहता है क्यों, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो एक बुक पढ़ने आया है। बुक स्टोर से निकलने के बाद सुक्रियो उन दोनों से कहती है कि चलो गेम्स खेलते हैं। तो मोम कहती है कि नहीं, अब वो घर जाएगी, उसे स्टडी करनी है। और चुई सियोंग कहता है कि उसे ऑफिस का काम है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर सुक्रियो के मॉम डैड किम्पाप बना रहे होते हैं तो वो उन्हें कहती है कि वो उनकी मदद करवाएगी। और उधर सुक्रियो की स्कूल की टीचर आ जाती हैं जिसे सुक्रियो पहचान लेती है। सुक्रियो अपनी स्कूल टीचर से मिलती है और उन्हें कहती है कि आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं। तो वो उससे कहती है कि वो 20 तुकपुकी और 20 संडे का ऑर्डर देने आई है। सुक्रियो की मॉम उसकी टीचर से कहती हैं कि आप इतना सारा सामान खुद उठा के ले जाएंगी। तो सुक्रियो कहती है कि मैं इनकी मदद करूँगी और वो अपनी टीचर के साथ सामान उठा के स्कूल लेके जाती है। उसकी टीचर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम पहले बहुत शरारती हुआ करती थी, मगर अब मैं खुश हूँ कि तुम यूएस की बहुत बड़ी कंपनी ग्रिप में काम करती हो।
सुक्रियो ये सुन के खामोश हो जाती है और वहाँ पर चूसोंग भी आया होता है। चूसोंग बताता है कि उसने स्कूल की जिम रिमॉडलिंग डिज़ाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसकी टीचर उनसे पूछती है क्या तुम दोनों फारिग हो, तो चूसोंग कहता है कि नहीं, उसे ऑफिस का काम है, उसे जाना है। उसकी टीचर सुक्रियो से कहती है कि तुम तो यहाँ पर रुक जाओ, तुम स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेक्चर दो क्योंकि तुम ग्रिप कंपनी में काम करती हो और उन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसकी टीचर सुक्रियो को स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि यूएस की बहुत बड़ी कंपनी में ये काम करती हैं। क्लास के स्टूडेंट सुक्रियो से तरह तरह के सवाल करते हैं और एक स्टूडेंट सुक्रियो से पूछता है कि जब आप हमारी तरह स्टूडेंट थी तो आपका क्या ड्रीम था, जिसे सुन के सुक्रियो खामोश हो जाती है। सुक्रियो बाहर आती है तो बाहर चूसोंग होता है और उससे कहते हैं हाँ आओ चल के खाना खाएं, तो सुक्रियो उससे कहती है फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में दिखाया गया है कि चूसोंग सुक्रियो के साथ बैठकर मिट्टी खोद रहा है। वो सुक्रियो से कहता है कि हमने वादा किया था कि टाइम कैप्सूल 10 साल बाद खोद लेंगे, अब तो इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया है। सुक्रियो कहती है अब इतना वक्त गुजर गया है तो रहने ही दो, मुझे तो याद भी नहीं हमने उसमें क्या रखा था। तो चूसोंग कहता है कि हमने उसमें लेटर्स लिख कर रखे थे। चूसोंग सुक्रियो को कहता है कि तुम बस ऊपर ऊपर से ही खोद रही हो। सुक्रियो चूसोंग को बताती है कि उसने अपनी टीचर से झूठ बोला और शेमलेसली स्टूडेंट्स को एडवाइस भी कर आई है। तो चूसोंग कहता है इसमें झूठ की कौन सी बात है, तुमने ग्रिप कंपनी में काम किया है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है और बच्चों को एडवाइस देने के लिए ये काफ़ी है। सुक्रियो वहाँ से उठ के चली जाती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि सुक्रियो गेम खेल खेल के थक जाती है और वो कहती है क्या वो बस इसी तरह फारिग ही रहेगी। चूसोंग अपनी स्कूल की जिम के डिज़ाइंस देख रहा होता है तो उसका बिजनेस पार्टनर कहता है कि तुम कल के प्रोजेक्ट पर ध्यान दो क्योंकि कल की मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि इसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच हो गई तो उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगले दिन चूसोंग की अपनी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है। क्लाइंट्स उसको डिज़ाइन दिखाते हैं जो कि कॉपी होते हैं। चूसोंग मीटिंग से बाहर आकर कहता है कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा, किसी और के डिज़ाइन को कॉपी करना प्लेजरिज्म है। तो उसका बिजनेस पार्टनर कहता है कि अभी हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं, बाद में हम अपनी डिज़ाइन में खुद ही चेंजेस कर लेंगे। वो चूसोंग को कहता है कि इस तरह के एटीट्यूड से तुम बिज़नेस नहीं कर सकते, हमने इतना कर्जा लेके अपना अलग बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी एम्प्लॉयर्स हैं जिसको हमने सैलरी भी देनी है, इसके लिए हमारे बिज़नेस को अच्छा काम करना चाहिए। तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिज़नेस में ले आए हो, तुम्हें बस उस स्विमिंग पूल की ही परवाह है। ये सुन के चूसोंग वहाँ से चला जाता है। जॉब एडवाइज़र सुक्रियो से मिलती है, उससे कहती है कि मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यूएस से वापस आ गई हो मैंने तुमसे रब्ता किया। वो सुक्रियो से कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ग्रुप कंपनी में काम क्यों छोड़ा, तो वो कहती है कि ये उसकी पर्सनल रीज़न थी। जॉब एडवाइज़र सुक्रियो को मुख्तलिफ जॉब्स रिकमेंड करती है और चूसोंग वहाँ उसको देख लेता है। चूसोंग सुक्रियो को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सुक्रियो कहती है कि तुम आजकल मुझसे ज़्यादा ही टकरा रहे हो। तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि हम एक ही नेबरहुड में रहते हैं। तो सुक्रियो कहती है कि ठीक है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। वो सुक्रियो के पीछे आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या कर रही थी। सुक्रियो उसे बताती है कि जॉब एडवाइज़र ने खुद उससे कांटेक्ट किया है और उसे डिफरेंट जॉब्स रिकमेंड की है। ये जॉब उसकी पिछली जॉब से मिलती जुलती है और उसकी सैलरी भी ठीक है। चूसोंग उसे बताता है कि तुम फिर वही काम करना चाहती हो, क्या तुमने इसीलिए ब्रेक लिया था। तुम वो काम करो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हारा ख्वाब है। तो सुक्रियो उसे कहती है कि अपने ख्वाबों के पीछे वही लोग चलते हैं जिनके पास अपने ख्वाबों को अफोर्ड करने के लिए आसाइशें मौजूद हों। तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आए। तो चूसोंग उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आए थे। चूसोंग अपने गोल्ड मेडल को निकाल कर देखता है और याद करता है कि कैसे वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था और उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया और उसे अपना एज ए एथलीट कैरियर को छोड़ना पड़ा। कैसे वो उस वक्त बिल्कुल ही टूट गया था। उधर सुक्रियो कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उससे क्या कह दिया। अगले दिन सुबह चूसोंग की असिस्टेंट उसे समझाती है, उसे कहती है कि आप अपनी जगह पर सही हैं, हमें डिज़ाइन को कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन मिस्टर यू भी अपनी जगह पर सही है, हमें रियलिटी को देखकर चलना चाहिए। तो चूसोंग अपने बिजनेस पार्टनर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिज़नेस में नहीं लाना चाहिए था। तो उसका बिजनेस पार्टनर कहता है कि नहीं, गलती मेरी भी है, मैंने फिर ये सोचा कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब आपने स्विमिंग को छोड़ा। दूसरी तरफ सुक्रियो रात को स्कूल में मिट्टी खोदकर अपना टाइम कैप्सूल निकालने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ उसकी टीचर उसे देखकर डर जाती है। तो सुक्रियो उससे माफ़ी मांगती है कि वो कहती है कि मैं तो बस अपना टाइम कैप्सूल ही निकाल रही थी। तो उसकी टीचर कहती है कि जाते हुए तुम स्विमिंग पूल से होके जाना, वहाँ पर चूसोंग है।
सुक्रिया स्विमिंग पूल जाती है और वहाँ देखती है, वो च्यूसियोंग को कहती है तुम्हारे हाथ में क्या है, कहीं लेटर तो नहीं है। तो च्यूसियोंग उसे लेटर दिखाता है। वो भाग भाग के लेटर पढ़ता है। सुक्रिया उसके पीछे भाग रही होती है और उसे कहती है कि लेटर वापस करो और उसे मत पढ़ो। च्यूसियोंग भाग भाग के सारे लेटर पढ़ लेता है। सुक्रिया उसे कहती है कि मेरा लेटर वापस करो और च्यूसियोंग स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। सुक्रिया कहती है कि तुम्हें पता है मैं तैर नहीं सकती और तुमने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। च्यूसियोंग कहता है कि जब से उसने स्विमिंग छोड़ी है तब से आज उसने पहली दफ़ा स्विमिंग पूल में कदम रखा है। वो सुक्रिया को कहता है कि तुम्हें याद है जब उस एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, तुम बार बार मेरे कमरे में आती थी और मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और खिड़की से ऊपर मेरे कमरे में आ गई थी। तब तुम बिल्कुल गिरने ही वाली थी और मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने कमरे में आकर मुझे कितना तंग किया था और कितनी बातें सुनाई थी और मैं कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, और वो सब तुमने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने के लिए किया था। और तुमने मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर धमकी दी थी कि अब ज़रा तुम अपने कमरे को लॉक लगा कर देखो। च्यूसियोंग उसे कहता है कि तुम तब कितनी चेयरफुल होती थी और अब देखो तुम कितनी बोरिंग हो गई हो। तो ये सुन के सुक्रिया स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। स्विमिंग पूल में छलांग लगाते ही वो डूबने लग जाती है। च्यूसियोंग उसे कहता है अगर तुमने तैरने नहीं आता था तो तुमने छलांग ही क्यों लगाई। तो वो सुक्रिया को ऊपर उठाता है और कहता है कि खुद को रिलैक्स करो तो तुम नहीं डूबोगी। वहाँ सुक्रिया उसे बताती है कि अब वो एक नया ख्वाब देखना चाहती है, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। वो च्यूसियोंग से कहती है कि अगर तुम्हें दोबारा स्विमिंग का मौका मिले तो क्या तुम दोबारा स्विमिंग करोगे। तो वो उससे कहता है नहीं। च्यूसियोंग उससे कहता है कि फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें दोबारा ग्रिप कंपनी से ऑफ़र आ जाए या अगर सूरत हाल तुम्हारी मंगनी टूटने से पहले हो तो क्या तुम वापस जाओगी। तो सुक्रिया उससे कहती है बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।